आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश त्यागी और मेरे साथ है राजेश चतुर्वेदी। और हम लोग आज की जो न्यूज़लेटर में जो खबर छपी है, मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी ली है 82 दिन बाद। ये जो हमला अप्रैल में हुआ था, 22 अप्रैल को, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू देके कहा है कि सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी वो लेते हैं। तो 82 दिन बाद इस सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी लेने का क्या मतलब है राजेश? नहीं, देखिए, नमस्कार। सबसे पहले हम दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, अब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र शासित प्रदेश है। और मनोज सिन्हा साहब वहाँ के उपराज्यपाल हैं। 22 अप्रैल को 4 आतंकवादी आते हैं और पहलगाम में 26 हमारे नागरिकों की हत्या करने के बाद, उनको खत्म करने के बाद अभी तक उनका पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, कोई जानकारी नहीं। अब 82 दिन बाद उन्होंने ये कहा है कि भाई बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मतलब ओनर पूरा उन्होंने अपने ऊपर लिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर होने के नाते। अब इसकी वजह क्या है? 82 दिन के बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, 82 दिन के बाद उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि अभी 21 जुलाई से पार्लियामेंट का, संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। हमको ये याद रखना चाहिए कि जब पहलगाम की आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही, मतलब एक तो केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई 2 बार, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए नहीं, उन दोनों बैठकों में एक में भी नहीं गए, वो अलग बात है। लेकिन विपक्ष ने ये मांग उठाई पुरजोर तरीके से। आपने एक तो डेलीगेशन भेजे, हमने देखा पूरी दुनिया में जो है प्रतिनिधि मंडल गए भारत के, जिन्होंने मुल्कों में जा जाकर ये बताया कि भाई हमने ये क्यों किया, हमने क्यों किया। मतलब पाकिस्तान जो हमारे साथ कर रहा है उसका हमने अपने ढंग से जवाब दिया है और हमने सही किया है, ठीक है। अब विपक्ष ये मांग करता है सर्वदलीय बैठक के दौरान भी और उसके बाहर भी कि भाई आप जो है दुनिया को बताने के लिए तो अपना प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने घर में भी हमको ये बताइए, तफसील से इस पे रोशनी डालिए कि आप कर क्या रहे हैं और ये चल क्या रहा है। मतलब घर का आदमी जो है भूखा बैठा है और बाहर के लोगों को आप व्यंजन परोस रहे हैं। तो ये उनको ऐसा लगा विपक्ष को कि ये तार्किक नहीं है, तो उन्होंने मांग की कि इसका सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र। तो आपको याद होगा कि केंद्रीय संसदीय जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने अचानक मतलब ये ऐलान कर दिया कि साहब 21 जुलाई से और 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन जो है आमंत्रित किया जाएगा, बुलाया जाएगा, और नियमों के मुताबिक और परंपराओं के मुताबिक हर विषय पे इस सत्र में चर्चा की जाएगी। मतलब विपक्ष की जो मांग थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया और एक मतलब उसमें राजनीतिक निर्णय लेते हुए ये काफी पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया। आमतौर पे सत्र के कुछ दिन पहले ही जो है सूचना दी जाती है या ये घोषित किया जाता है कि कब से सत्र होगा, कितने दिन की बैठकें होंगी। मगर चूंकि विपक्ष मांग कर रहा था कि भाई आप इसका विशेष सत्र बुलाइए, तो उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये जो सिन्हा साहब का जो आया है, देखिए, एक तो सिन्हा साहब क्या है कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बीएचयू में मतलब आईआईटी से बीटेक और एमटेक किया हुआ है और लो प्रोफाइल में रहते हैं। उन्होंने अगर ओनस लिया है, अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, तो एक तो अपना हर आदमी का एक शख्सियत होती है, उस हिसाब से उस चीज को देखा जाना चाहिए। मगर ये जो 82 दिन पहले वाली जो बात है, उसका सीधा संबंध जो है इस बात से है कि संसद का सत्र आने वाला है
वहां सरकार से, मतलब केंद्र सरकार से, केंद्र के अधीन है जम्मू कश्मीर। पूरी दुनिया को मालूम है ये कि भाई अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो जो गृह मंत्रालय के जो कामकाज हैं या जो गृह की, घर की सुरक्षा का जो सवाल है वो किसके अधीन है? लॉ एंड ऑर्डर तो जो है होम डिपार्टमेंट केंद्र के ही अधीन है। तो जिम्मेदारी परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी से मतलब अब उपराज्यपाल हैं सिन्हा साहब, अब ये तो कहेंगे नहीं कि भाई इसमें गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है। वो एक तरह से यही कह रहे हैं कि सरकार की, मतलब केंद्र सरकार की जो है सुरक्षा चूक हुई है और उसकी जिम्मेदारी हम ही ले रहे हैं। वो उपराज्यपाल होने के नाते राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं वहां, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो ये जो अब डायरेक्ट वो ये नहीं कह नहीं सकते। और चूंकि मानसून सत्र आ गया है संसद का, सरकार की को वहां पे कटघरे में खड़ा किया ही जाएगा, तमाम सवाल किए जाएंगे। तो बेहतर है कि पहले से ही एक पिच तैयार कर दीजिए आप। वो जो क्रिकेट में क्यूरेटर होता है ना, वो पिच तैयार करता है, तो एक ये पिच तैयार की गई है कि भाई वहां जब केंद्र सरकार को गेंदों का, गेंदबाजी का, हर तरह की गेंदबाजी का, किस किस की गेंदबाजी का सामना करना है, तो एक माहौल बना दिया जाए। अब 21 तारीख में क्या 5 दिन बचे हैं? 5 दिन पहले उन्होंने एक उपलब्ध करा दिया है ताकि वहां पे, क्योंकि जिम्मेदारी तो सीधे सीधे देखिए केंद्र की ही है ना भाई। लोगों ने सोशल मीडिया पे तो इसको इस ढंग उसमें उसमें क्या है कि जहाँ पे बात फंसती है, दो तीन बातें हैं इसमें। एक, ये अगर सिर्फ एक जिम्मेदारी लेने की ही बात थी, एक रस्मी चीज थी, तो ये आप पहले भी कर सकते थे। इन बयास मैंने फिर इस पर एक, कल रात को जब ये खबर आई तो एक मेरा लेख भी है हर कारा पे, जिसमें मैंने ये लिखा है कि इन 82 दिनों में क्या क्या हुआ। इन 82 दिनों में पहलगाम के हमले के बाद, जिसमें हमें अभी तक वो 4 लड़के कौन थे, कहाँ थे, कैसे आए, कैसे गए, जो मूल बुनियादी सवाल है वो उनके जवाब अभी तक नहीं मिले हमें। अगर सुरक्षा चूक हुई थी और इतने दिन लगाने के बाद अगर आप जिम्मेदारी ले रहे तो आपको बताना चाहिए कि फिर उनका क्या हुआ। तो वो जो मूल प्रश्न था वो तो अपनी जगह पर अभी भी है। पर उसके बाद आपने एक तरह से लगभग दो एटमी ताकतों के बीच में जंग छिड़वा दी। हमने जंग छिड़ी पाकिस्तान के ऊपर। उसके जो हमले हमने किए, हमें नहीं मालूम कि उसके नतीजे क्या रहे, या उसमें उनमें कौन से आतंकवादी मारे गए या उनका क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद कई सारे आतंकवादी वहां की सेना के साथ खुले में दिखलाई पड़े। अ, उसके अलावा जो है वहाँ वहाँ के जो आर्मी चीफ का प्रमोशन हो गया, उसके कारण जो है, तो हमने बहुत सारे उसमें हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे दुनिया में ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना बदमाश देश है। हालांकि पाकिस्तान, लोगों ने आतंकवाद की तो निंदा की पर किसी ने पाकिस्तान को सीधे सीधे ब्लेम नहीं किया। तो एक जंग छेड़ी, हमारे जहाज गिरे जिसके बारे में भी हमें पता नहीं साफ साफ। तो ये जो जानकारियां जो दे पाना है, लोगों को विश्वास में लेना है, वो लगातार इसमें बहुत सारे डेफिसिट्स है सरकार की तरफ से। तो वो एक बात है। फिर कश्मीरियों को और देश के मुसलमानों को बार बार जलील किया गया सरकारी मंत्रियों की तरफ से और पॉलिटिशियंस की तरफ से, और खासतौर पर दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये सब इस बीच हुआ। जो है हम लोग हमेशा से इस बात से काफी अपने आप को अच्छा समझते थे कि हम पाकिस्तान से अब हम डिहाइफनेट हो गए हैं, पाकिस्तान पीछे छूट गया है और अब भारत आगे निकल चुका है दुनिया की निगाहों में। हम लोग अपने इकोनॉमी के कारण और बाकी चीजों के कारण, तो वो वापस उसमें हम चले गए। तो इन 82 दिनों के जो दरअसल हिसाब है वो बहुत बड़ा है, सिवा एक जिम्मा लेने से। और दूसरा सवाल ये कि जिम्मा ले लिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? आप अभी भी ये नहीं बता रहे कि सुरक्षा चूक हुई तो कैसे हुई, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ वो कैसे हुआ, वो आप नहीं बता रहे। आप जो है सिर्फ जिम्मा ले लिया तो उससे तो एक रस्मी बात ही है, वो एक हवा में आपने एक बयान है दरअसल। वो उस बयान का कोई हम किस तरह से उसका अर्थ निकाले, देश उसको किस तरह से समझे, ये सवाल है उसमें। और फिर जो विपक्ष जो कह रहा है कि भाई आप जिम्मा तो ले रहे हैं पर इस्तीफा तो दे नहीं रहे, तो जिम्मेदारी लेने का क्या मतलब जिसमें आप कुछ उसका कोई प्रायश्चित
या उसका कोई उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं। तीसरा वो ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली में किसको बचा रहे हैं, क्योंकि अगर आप यही बात सत्यपाल मलिक के समय की याद करें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये, मैंने कहा था कि हवाई जहाज दे दो, पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, फिर मुझसे कहा गया कि मैं चुप रहूं। तो ये उस पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर की रोशनी में भी देखने की जरूरत है कि जहाँ पे मनोज सिन्हा का जो ये बयान अपने आप में एक लाइन का बयान है कि मैंने ये ले लिया। और कल ही फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि वहां पे जिसकी खबर हम आज हरकारा में लगाएंगे कि जो उमर अब्दुल्ला के साथ जो वहां की पुलिस ने उनको एक फातिया पढ़ने से रोका और उनको जाने से मना किया, उनके साथ धक्का मुक्की की, जो कि वहां के मुख्यमंत्री। तो लोकतंत्र का कश्मीर में क्या हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है, कोई किसी को कुछ उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ राजनीतिक है या सिर्फ रस्म अदायगी है, या इसमें कोई इसमें से और गंभीर प्रश्न निकल कर आते हैं? नहीं, देखिए, जो जो पूरा मामला जो है पॉलिटिकल है, पूरा मामला राजनीतिक है। मतलब हमको जो अपने घर में जिस राजनीति का मुकाबला करना है उसकी तैयारी है। अच्छा, रहा सवाल इस बात का कि 82 दिन में मनोज सिन्हा साहब ने ये जो मतलब जिम्मेदारी ली है और सुरक्षा में चूक को स्वीकार किया है ऑन रिकॉर्ड, तो हम अगर पीछे जाएं, हम पुलवामा को याद करें, फरवरी 2019 का वक्त याद करें, तो फरवरी 2019 से अब तक मतलब 6 साल हो चुके हैं, लगभग आप समझिए 2000 दिन हो गए होंगे। 2000 दिन, और इसके बरक्स रखिए आप 82 दिन। 2000 दिन के बाद भी क्या पुलवामा की जिम्मेदारी ली है? क्या ये सुरक्षा चूक की बात की है क्या ऑन रिकॉर्ड? सत्यपाल मलिक साहब ने भी 2019 की फरवरी का वो जो पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद होते हैं और 78 वाहनों से करीब हजारों लोगों को, हमारे जवानों को सड़क मार्ग से भेजने का इंतजाम किया जाता है, बावजूद इसके कि भाई सीआरपीएफ गृह मंत्रालय से मांग करता है कि हमको हवाई जहाज उपलब्ध कराए जाएं, हम हवाई मार्ग से जाएंगे। मगर इन सब बातों का खुलासा सतपाल मलिक साहब भी लगभग मतलब 2019 के में घटना होती है उसके 24 के चुनाव के पहले करते हैं, वो 1 साल 5 साल बाद करते हैं। मतलब, और वो ये सारी चीजें बताते हैं। उन्होंने भी, मलिक साहब ने भी गवर्नर रहते, मतलब हम इसको यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मनोज सिन्हा ने, भाई देखिए, एक तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बगैर केंद्र के कहे, माने ये मानना चाहिए कि उनके कहे बगैर क्या मनोज सिन्हा साहब ये कह सकते हैं? ये भी एक सवाल है ना, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने, हमको याद है कि ये बताया था जब उन्होंने वायर में करण थापर को इंटरव्यू दिया, तो मलिक साहब ने ये रिवील किया था कि मेरी जब प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई तो उन्होंने मुझे रोक दिया, उन्होंने कहा कि तुम अभी इस मामले में चुप रहो, जो कुछ बोलना होगा हम बोलेंगे। तो वो चुप हो गए और वो चुप बने रहे। तो इसका मतलब क्या है कि केंद्र से ये कहा जा रहा है कि आप चुप हो जाइए, केंद्र से कहा जा रहा है कि आप बोलिए। तो एक व्यक्ति से केंद्र से कहा गया कि आप चुप रहिए, तो वो चुप हो गए। एक साहब से ये कहा गया होगा, ऐसा हमको मानना चाहिए या समझना चाहिए कि हो सकता है उनसे ये कहा गया होगा कि भाई आप जो है इसकी जिम्मेदारी ले लीजिए, तो उन्होंने ले लिए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मतलब कोई उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लो प्रोफाइल रहते हैं, और मतलब 3-3 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, रेलवे जैसा डिपार्टमेंट संभाला है ना, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन ही गए थे। वो तो एन वक्त पे बेचारे रह गए, 2017 की बात है, आप याद करिए, सारी तैयारी हो गई थी। बड़े सीजन और संजीदा पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ मतलब कबूल किया कि भाई हाँ, हमसे चूक हो गई। लेकिन इसका पूरा जो है दिखता है कि सियासी वजह है, और उसका कारण है वो मॉनसून सत्र जो आने ही वाला है, और जहां 82 दिन में जो कुछ हुआ है उसके सवाल भी पूछे जाएंगे। और ये भी जो कहा जाएगा, जो पहलगाम में जो घटना हुई उसके वो लेकर भी, ठीक है, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है,
लेकिन अब जिम्मेदारी के बाद अगला तो लोकतंत्र में ये कह ही रहे हैं ना लोग कि भाई इस्तीफा होता है, लेकिन इस सरकार में, इस निजाम में इस्तीफे देने की परंपरा है नहीं है। वो हम लोगों ने लखीमपुर खीरी में जो वो कैनी साहब के बच्चे ने 4 लोगों को कुचल दिया था, बाद में फिर हिंसा में और लोग भी मारे गए थे। तो हाँ, मतलब वो बने रहे, मंत्री बने रहे। अभी हाल में विजय शाह ने, जो मध्य प्रदेश के मंत्री महोदय हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या नहीं कहा, मगर वो मंत्री बने हुए हैं। तो जिम्मेदारी कबूल करने के बावजूद इस्तीफे देने की इस निजाम में कोई ऐसा इंतजाम है नहीं, प्रावधान नहीं है। ये बड़ी बात है कि जिम्मेदारी जो है उन्होंने कबूल की है। तो ये जो यही बात है, जिम्मेदारी कबूल करना एक बात है जिसमें आपने एक वही कि एक आपने खाना पूरी तो कर दी, पर वो जिम्मेदारी से ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि कश्मीर में चीजें अब कैसे बदली हैं या बदल रही हैं। जो जो लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं, चाहे वो पहलगाम के आसपास के या कश्मीर के जो कारोबारी लोग हैं, जो वहाँ का जो पर्यटन उद्योग है, उनको कैसे आप वापस पटरी पर लाने के प्रयास कर रहे हैं। आप कैसे बता रहे हैं कि कश्मीर जो है पहले से अब ज्यादा सुरक्षित है और अब उसमें जो है आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, ऐसा भी कोई विश्वास न कश्मीरियों को न शेष भारत को आप बता पा रहे हैं। तो और दूसरा ये तो है ही, जो लोग सरहद में रह रहे थे उनके भी जो गोलीबारी हुई तो वो भी खासे, उसमें भी जान माल का नुकसान हुआ, तो उसके बारे में भी बहुत कुछ पता नहीं है। तो ये जो पूरी मतलब कार्रवाई है इन 82 दिनों की भी, और इन 82 दिनों के बाद भी जो होने वाला है, उससे उसमें इस बयान को किस तरह से देखना चाहिए, सिवा जैसे कि मानसून सत्र के बारे में जो कह रहे हैं कि आपकी वो उस पे वहां पे कह दिया जाएगा कि भाई जिम्मेदारी ली जा चुकी है, पर और उसमें उन्हें मतलब मनोज सिन्हा पे निशाना लगाया तो जाएगा, पर उसका भी मतलब क्या है कश्मीर के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जो जो जहाँ जहाँ भी हम सोते और निठल्ले बैठे हुए पकड़े गए, वहां उसका क्या होने वाला है। तो उस पर कोई साफ साफ जवाबदेहियां तय होती नहीं दिखलाई पड़ रही। नहीं नहीं, मनोज सिन्हा वही केंद्र के प्रतिनिधि हैं वो, मतलब ये तो एक मान्यता है ही है ना, कोई साहब हो, अगर वो केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तो वो केंद्र के ही प्रतिनिधि हैं। और मतलब वो सारे जो सवाल हैं, अटैक हैं, वो गृह मंत्रालय पे ही या गृह मंत्री अमित शाह पे ही होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पे ही सवाल खड़े किए जाएंगे। सिन्हा साहब ने तो एक अपना कर्तव्य निभाया है। देखिए, एक होता है ना हमारे यहाँ मनोविज्ञान काम करता है कि आपसे मान लीजिए कोई गलती हो जाए और बहुत बड़ी गलती हो जाए और आप माफी मांग लें, आप कहें कि यार हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, है ना। तो वो जो सामने वाला है जिसके साथ आपने गलती कर दी, कोई कोई बुरा बर्ताव कर दिया है, अपशब्द कह दिए हैं या एक कोई थप्पड़ रसीद कर दिया है, और आपने तुरंत जो है ये कहा कि नहीं यार मुझसे गलती हो गई, तो वो सामने वाला जो पीड़ित है या जो उससे उसको जिसने उस कष्ट को भोगा है, वो तुरंत जो है डाउन हो जाता है। मतलब उसका जो मनोविज्ञान ही ऐसा है। तो जब आप अपनी गलती मान लेते हैं या जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, तो कई सारे सवालों को आप ठंडा कर देते हैं। एक ये माना जाता है। तो मनोज सिन्हा ने यही किया है। बाकी जो सवाल है कि भाई वो 4 कहाँ हैं आतंकवादी, वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं, और वो फिर बात तो निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वो पुलवामा के भी सवाल उठेंगे, और भी 1 साल के अंदर अगर जो है 90 लोगों को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आतंकवादियों ने अगर खत्म किया है, उनको मारा है 1 साल के भीतर, तो अगर 370 हटाने के बाद सारी चीजें गुडी गुडी हो गई थी, सब मतलब हर चीज जो है कंट्रोल में आ गई थी, और जैसा कि टूरिज्म के आंकड़े बताए, फ्लरिश किए गए कि भाई टूरिज्म बहुत बढ़ गया है क्योंकि अब सब अमन चैन है, सुकून है, और फिर ये घटना हो जाती है, तो आपको इन सारी चीजों के जवाब तो देने ही है, सरकार को देना ही पड़ेंगे। और वो जो उन्होंने बात की है ना रिजिजू साहब ने, कि साहब नियमों परंपराओं और उसके हिसाब से सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब नियम परंपराओं के हिसाब से कैसा जो है चलता है संसद का सत्र जो है, वो हम सब लोगों को पता है और देखा है हम लोगों ने।
कि कहाँ कौन सी परंपरा बाधा बन जाती है, और फिर जो सवाल है असली वो मतलब नेपथ्य में चले जाते हैं। तो वो सब तो हम देखेंगे, आगे भी उसको देखने के लिए तैयार रहना चाहिए हम लोगों को, कितनी बात वहां हो पाती है, कितने सवाल खड़े किए जाते हैं और कितने सवालों का जवाब दिया जाता है। ये सब मतलब हमको 6 दिन बाद देखने को मिलेगा ही, लेकिन तमाम सवाल हैं जिन पर बात होगी। लेकिन ये इसमें जो जो इसमें एक और जो हाँ चीज थी राजेश की, मतलब लगातार जो लोग दावे कर रहे थे कश्मीर में सामान्यता बहाल होने की, सब ठीक हो गया है ये कहने की, जो वहां जाकर फोटो खिंचवा रहे थे, वो जो जो वहां जाकर मतलब बता रहे थे कि अब हमने सब कुछ ठीक कर दिया और अब यहाँ पर तो खूब सारा पूंजी निवेश आने वाला है, और ये जो लोगों को एक दरअसल एक झांसा भी दिया कि वहां पे आप पर्यटन आके कर सकते हैं, जबकि आपके पास सुरक्षा का कोई इंतजाम उस तरह से मुकम्मल नहीं थे, जो कि साफ साफ दिखलाई भी पड़ा। उन सब में मनोज सिन्हा कहीं नहीं थे। मनोज सिन्हा का कोई बयान मतलब मेरे ध्यान में नहीं आया जिसको लेकर वो अपना ढोल पीट रहे थे कि कश्मीर सब बढ़िया हो गया है। ये ढोल पीटने वाले दो लोग थे, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद थे और एक उनके गृह मंत्री जो अमित शाह थे। तो इन्होंने सबसे ज्यादा इस बारे में जो है हल्ला मचाया कि कश्मीर को जो है हमने ठीक कर दिया है, फलाना ठिकाना। और इसलिए ये जब जो लोग दावे कर रहे हैं, जो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, वो इसकी जवाबदेही नहीं ले रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि आप बचा किसको रहे हैं। तो बचा किसको रहे हैं मतलब जो सरकार की तरफ से जो ये बात कह रहा था, तो वो तब तो मनोज सिन्हा नहीं कर रहे थे सरकार की तरफ से जो बात। सरकार की तरफ से जो बात करने वाले थे वो प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, जिनकी सीधी जिम्मेदारियां बनती हैं इसको लेकर। तो उसमें ऐसा कई लोगों को लगता है कि जब मनोज सिन्हा ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उन्हें जो है बिना बात के जो है उस पे जिसको कहते हैं कि वो मतलब उन्हें मनोज सिन्हा से या मनोज सिन्हा साहब से या किन्हीं साहब से आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो मतलब बचा रहे हैं? वो कैसे बचा सकते हैं भाई? आप केंद्र के अधीन काम करने वाले व्यक्ति थे, आप ये कैसे उस पर ये कह सकते हैं कि वो उनको बचा रहे हैं? वो बचा नहीं रहे हैं, वो वही कर रहे हैं, वो अपना अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं, और उसी नाते वो जो है जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, और सारी चीजों को उसी हिसाब से कर रहे हैं जैसा उनसे चाहा जा रहा है। भाई सतपाल मलिक ने भी 370 हटाने में भूमिका निभाई थी ना, और जो महबूबा मुफ्ती हैं वहाँ की, वो सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया था, तो उन्होंने मलिक साहब ने तय किया था ना अपने तय कि भाई इनके पास मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, तो उन महबूबा मुफ्ती की सरकार नहीं बनी थी, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन भी मलिक साहब के कार्यकाल में ही हुआ था। तो हमको वो सारी चीजें समझना चाहिए, और समझते भी हैं लोग। तो सिन्हा साहब की जो 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 दायरा है, जो सीमाएं हैं, उन्होंने उसमें वो भूमिका अदा की है। और ये इस्तीफा भी वो जो है एक एक सेकंड में दे देंगे अगर उनसे मांगा जाएगा। मगर सवाल है कि क्यों मांगा जाएगा, है ना। अब लोग कहते हैं, भाई लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो है ये जिम्मेदारी कबूल करने के बाद जो अगला कदम है, नेक्स्ट स्टेप, वो ये माना जाता है कि आपको अपना पद छोड़ देना चाहिए या ऑफर कर देना चाहिए, पेशकश कर देना चाहिए। मत दो आप, मगर एक पेशकश कर दो कि भाई मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। स्वीकार तो वो ऊपर वाले करेंगे, लेकिन वो पेशकश भी तभी होती है जब कहा जाता है ऐसा। देखिए वो जमाना गया, वो दौर गया। अब तो मतलब इस्तीफे वगैरह होते नहीं है। अब जिम्मेदारी कबूल कर लिए, ये भी बड़ी बात है, और वो इसीलिए है क्योंकि अपने को डिफेंड करना है इस माले इसमें। अब वो डिफेंड डिफेंड कितना होगा वो समझ में आएगा, दिखाई देगा अभी। दूसरा एक और जो बात थी इसमें कि मानसून सत्र जब जब होगा आने वाला है, तो उसमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हल्ला जो है बिहार की मतदाता सूची को लेकर होने वाला था, जिसको लेकर तो क्या ये जो कार्रवाई है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए है कि बजाय इसके बात करें, क्योंकि पहलगाम को अगर मनोज सिन्हा अगर 82 दिन के बाद या 150 दिन के बाद भी अगर ये कहते कि उनकी जिम्मेदारी तो अब वो तो हो चुका जो होना था, उसके बाद सरकार अपना जो है अपनी प्रतिक्रिया भी जता चुकी, जिस भी तरह से जताई, चाहे जंग छिड़कर, चाहे वो दुनिया भर में ढोल पीट कर, जिनका कोई ज्यादा असर हुआ नहीं, और उसकी एक बड़ी कीमत देने के बाद भी। तो दरअसल
पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो जो भी उन्होंने उस समय एक उफान खड़ा किया, और वो बैठ भी गया, क्योंकि वो एक घर घर सिंदूर ले जाने की बात भी कर रहे थे, जो कि फ्लॉप शो था, साबित हुआ, और उसके बाद फिर वो विथड्रॉ कर लिया गया। फिर उसमें कहा गया कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो ये सब जब हुआ, तो उसके बाद अब जब मानसून सत्र सामने आ रहा है और नवंबर में बिहार के चुनाव हैं, और इस समय सबसे बड़ा सवाल जो है वो चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है उसको लेकर किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बात छेड़ी गई है, ये बात उस बात को वहां से डिफ्लेक्ट करने के लिए है कि लोग उसके बारे में कम सोचें और उसके बारे में भी सोच लें? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो सारी चीजें मतलब सियासत के अधीन है। मतलब आप हम अगर एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फिर उसको राजनीति से आप मुक्त नहीं कर सकते। लोकतंत्र मतलब राजनीति, सियासत। तो क्यों नहीं, ये भी हो सकता है और ये होगा ही। मतलब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए मतलब एक परसेप्शन बनाया जाता है, एक नया विषय दे दिया जाता है। हमको ये भी याद करना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में ही मतलब टेक्निकली तो ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। अभी उसको खत्म करने की या ऑपरेशन सिंदूर जो है अब खत्म हो गया है, उसकी म्याद पूरी हो गई, ऐसी कोई ऐलान तो किया नहीं गया है। तो हमको ये मानना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही सरकार ने ये ऐलान किया था उसका, जनगणना का और जातीय जनगणना का ऐलान किया था ना। तो वो भी क्यों किया था? वो भी मतलब यही कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सवाल उठ रहे हैं या विपक्ष जिन सवालों को रेज कर रहा है उसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया जाए। और ये मौका भी है। मतलब कब से मांग की जा रही थी जाति जनगणना की, और सरकार जो है और बीजेपी अलग ही रुख लेके चल रही थी कि नहीं भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर अचानक जो है ऐलान कर देती है गवर्नमेंट कि नहीं हम जाति जनगणना भी कराएंगे। तो खैर, तो ये निश्चित रूप से बिहार में जो वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है मतदाता सूची का, और जिसको कि अब खबरें हैं कि खबरें क्या है, मतलब ऑन रिकॉर्ड कह ही दिया है कि इलेक्शन कमीशन पूरे देश में उसको लागू करने वाला है। तो वो स्क्रूटनी होने वाली है। तो उसपे बहुत बड़ा मुद्दा है। भैया हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो मतदाता सूची से बड़ा या वोटर से बड़ा क्या मुद्दा होगा? तो उस पे जो चल रहा है उस पर बात होगी ही। लेकिन ये जो पहलगाम वाला आतंकी हमला वाली जो घटना है और इससे जुड़ा जो ऑपरेशन सिंदूर है या तमाम जो चीजें हैं, वो सवाल पीछे नहीं जाएंगे। और विपक्ष को यही देखना है कि विपक्ष जो है कैसी तैयारी करता है। क्योंकि भले ही जो है कोशिश की जा रही हो या की गई हो, या और ऐसा होता ही है राजनीति में, मतलब मुद्दों को शिफ्ट करने की, जो असली सवाल है उनसे डाइवर्ट करने का उपक्रम किया ही जाता है। तो इसको आप इस नजरिए से भी देखना ही चाहिए। और देख ही रहे होगा विपक्ष खास करके इस चीज को देख रहा होगा कि भाई हमें इस चाले में, जो चाला एक शब्द होता है, इस ट्रैप में मतलब आना है कि नहीं फंसना है। लेकिन इस पे भी बात होगी और मतदाता सूची बिहार के मामले में भी बात होगी। और अब आ ही गया है मानसून सब 4 दिन में। विपक्ष की भी जो भूमिका रही है उसमें, जो अब जैसे कि कल ही जब हुआ तो पहली चीज उन्होंने बोले कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से जो उसमें जो बड़ा सवाल ये था कि जो उनको ठीक से सवाल रखने चाहिए, जो देश के सामने जो सवाल रखने थे, विपक्ष ने भी जो है इसमें जो है, जैसे कि कोई एक आदमी को रन आउट करने जैसा होता है, धोखे से रन आउट कर दिया तो उसको बोला कि नहीं नहीं अब आप इस्तीफा दे दो। तो मुझे लगता है कि उसमें बजाय इस उसमें फंसने के कि ये मनोज सिन्हा के जो, जिसको मैंने लिखा कि अंत में एक हर जब बयान जो होते हैं वो झुनझुने की तरह आते हैं और वो आपको पकड़ा दिए जाते हैं कि आप उसको बजाते रहो। पर उसके कारण जो देश को लेकर जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसको, और पहलगाम को लेकर तो बहुत सारे सवाल हैं कि मतलब वो जो 4 लड़कों से लेकर सुरक्षा चूक, इंटेलिजेंस की चूक, फिर जो ये जो जंग छेड़ने के पीछे जो जो कितना सोचा, क्या सोचा, उसकी कीमत क्या रही, कितने लोग जो हैं 26 तो वो लोग मारे गए, बट 26 के बाद कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ी उस जंग के कारण, उन सब की बहुत बड़ी-बड़ी कीमतें रही। और फिर दुनिया भर में आपने अरबों रुपए खर्च किए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने के लिए, उसका क्या नतीजा रहा, वो किससे मिले, क्या मिले, मतलब उसकी जो क्लिपिंग्स वगैरह आई तो उसमें कुछ भी ऐसा सब्सटैंशियल कोई आपसे इम्प्रेस होता हुआ दिखलाई भी नहीं पड़ा। तो
तो ये जो एक तरह से इसको बोलते हैं ना कि अंग्रेजी में कि हेडलेस चिकन टाइप आप कार्रवाई करते रहे, बिना सोचे समझे जो समझ में आया आपको आपको वो आपने कर दिया, बजाय उन बुनियादी चीजों को करने के लिए। और विपक्ष की जो भूमिका इसमें रही है वो कोई बहुत उन सवालों को साफ-साफ करके और इसको कहते हैं कि शार्प करके सवाल वो उस तरह से नहीं पूछते दिखलाई पड़ रहे हैं। तो ये एक तरह से सिर्फ सत्तारूढ़ दल जो कर रहा है या केंद्र सरकार जो कर रही है वो तो खैर एक बात है, पर साथ में विपक्ष की भूमिका भी इसमें ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा फ़ोकस्ड होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो सिर्फ ये जो सोशल मीडिया का बज़ बटोरने की कोशिश करें, जिसमें ज़ाहिर है कोई ख़ास किसी का भला नहीं होता, देश का तो भला उसमें नहीं हो रहा होता। देखिए, विपक्ष का अगर खासकर ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद हम देखें, अगर उसकी समीक्षा करें, तो विपक्ष ने जो जो उसका काम था वो किया, मतलब। और सरकार ने जब उससे मदद की अपेक्षा की तो वो पूरी उस भूमिका में विपक्ष रहा है, अभी तक रहा है। लेकिन जो उसके मतलब विपक्ष के सामने भी जो अपने घर के सवाल हैं, मतलब घर के भीतर के जो हमारे सवाल हैं, उसको भी तो उठाया ही जाएगा ना, और विपक्ष ने वो उठाया है। अब सर्वदलीय बैठक सरकार बुलाती है तो विपक्ष शामिल होता है ना उसमें, और वो उस बैठक में सरकार से सवाल करता है। और उस बैठक में भी सरकार ने ये माना था कि हाँ भाई, ये जो है सुरक्षा चूक हुई है। तभी सर्वदलीय बैठक में भी ये मान लिया गया था कि ये सुरक्षा चूक हुई है। सुरक्षा चूक इसलिए हुई है क्योंकि वो उस घाटी में कोई सुरक्षा बल था ही नहीं, मतलब। जबकि वहां हजारों लोग, आपके ही आंकड़े बता रहे हैं कि हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं और पर्यटकों की संख्या बड़ी जबरदस्त हो गई है, मगर वहां कोई डिप्लॉयमेंट नहीं था, कोई तैनाती नहीं थी, एकदम खुला पड़ा हुआ था मैदान। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अपने इंटरव्यू में इसको कहा है कि भाई हाँ, वहाँ खुला मैदान था और वो सुरक्षा बल थे नहीं। तो विपक्ष जो है सवाल करता रहा है, मगर सब दिक्कत ये है कि एक ये बात भी है ना कि भाई, विपक्ष के सवालों को एक तो उठाने का अवसर मिलना चाहिए, दूसरा ये है कि उसको थोड़ी तरजीह भी दी जानी चाहिए ना। भाई, अगर विपक्ष ने ये मांग उठाई थी तभी कि आप विशेष सत्र बुलाइए, मगर वो नहीं बुलाया गया। उसकी जगह ये कह दिया गया, एडवांस में ऐलान कर दिया गया। माने एक होता ना कि आप जो है ऐसी चीज रख दो कि वो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो उन्होंने इतने 2 महीने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम मॉनसून सेशन बुला रहे हैं और उसमें आप इन सवालों को रखिए। और दूसरा क्या किया सरकार ने कि वो जो डेलीगेशन भेजे उसमें, मतलब, अब देखिए, देश का सवाल है तो विपक्ष क्यों नहीं अपने नाम देगा? आप विपक्ष से मांगोगे तो नाम दिए विपक्ष के लोगों ने। अलग बात है कि विपक्ष ने जो, ये खासकर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने, और वो शशि थरूर के मामले में राजनीति चल ही रही है, अभी तक चल रही है। अब केरल में चुनाव है, मतलब पहलगाम की घटना होती है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, हम अपने डेलीगेशन भेजते हैं, मतलब भारत डेलीगेशन भेजता है अपने, कोई पार्टी नहीं भेजती है। भारत के डेलीगेशन जा रहे हैं दुनिया में, मगर चुनाव कहाँ हो रहा है? भारत के एक राज्य में होने वाला है, केरल में। वहां के एक नेता है शशि थरूर, है ना। बीजेपी वहां अपनी जमीन तलाश रही है, जमीन को मजबूत करने में लगी है। तो ये एक अलग चल रहा है, मतलब भारत का जहां सवाल आ रहा है वहां विपक्ष के डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं उनके सदस्यों के साथ। दूसरा, विपक्ष के ही आदमी को जो है पुटाया जा रहा है, या मतलब उस ऐसा तरीके से लगा। पोस्ट किया जा रहा है। तो सियासत भी बराबर चल रही है और अपना देश का काम भी चल रहा है। और विपक्ष जो है, विपक्ष के सामने बड़ी, मतलब, बड़ी सीमित है उसकी स्थिति, मतलब मीडिया में अलग उसका हाल है। तो विपक्ष भी क्या कर रहा है कि वो ज्यादातर सवाल हम लोग देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पे और उस पे ही चीजें हो जाती हैं, और वो जो दिखाई देना चाहिए कई बार हमको लगता है ऐसा कि वो हो नहीं रहा है। मगर अब देखते हैं इसमें मॉनसून सेशन में विपक्ष क्या किस ढंग से जो है सरकार के साथ पेश आता है। तो आज की चर्चा को यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं, और ये जो मनोज सिन्हा का की जो जिम्मेदारी लेना है, ये शायद इनसे किसी सवाल के जवाब दरअसल मिलते हुए दिखलाई नहीं ही पड़ रहे हैं। ये
सवाल अभी आगे भी बने रहेंगे और ये लंबे समय तक इसलिए चलेंगे क्योंकि जब तक इन बातों को तसल्ली बख्श तरीके से इनके जवाब सरकार लोगों तक नहीं पहुंचा पाती। मानसून सत्र में से कुछ जवाब आएंगे। अभी तक के पिछले जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं संसद का, और वहाँ जिस तरह से बात नहीं की जाती है और जब की जाती है और जब जिस तरह से की जाती है, उन सब में पारदर्शिता, ईमानदारी की उम्मीद करना भी एक तरह से बड़ी बात होगी। तो हम ये जो बात है कि भाई ठीक है, राजनीति ही चल रही है, बाकी सब जो देश है और देश के जो बुनियादी सवाल हैं उनके जवाबों के बारे में शायद हमको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हमख़याल लोगों के साथ इसको साझा भी करें। अपना ख़्याल रखिए और हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।